सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है लास्ट 5 ईयर की, इसके अंदर हम आज कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर जो है आज हम यहाँ पे 107वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इससे पहले सारे पार्ट जो है आपने सीक्वेंस वाइज देख लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे तो डेफिनेटली आपको सीक्वेंस वाइज सारे पार्ट्स देखने होंगे। अगर आप सीरियसली जो है कैंडिडेट है और 2026 में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरी ये सीरीज आपको देखनी बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये पूरी हरियाणा जीके की सीरीज 142 पार्ट देख लेते हैं तो डेफिनेटली इससे दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। एक तो आपका HSSC का लेवल का पता लग जाएगा और दूसरा आपको अपनी तैयारी का भी पता लग जाएगा कितनी जो है आपकी तैयारी यहाँ पर हो सकती है, हो चुकी है। ठीक है, 142 शिफ्ट अगर आप अटेंड कर लेंगे टोटल तो लगभग 3000 के आसपास जो है ये क्वेश्चनों की आपकी प्रैक्टिस यहीं पे हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज देखनी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कितने जो है 20 क्वेश्चनों में से आप यहाँ पर ठीक कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया हरियाणा के किस जिले में भगवद गीता की जन्मस्थली है। ठीक है, तो हरियाणा के किस जिले में भगवद गीता की जन्मस्थली है, तो सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र जिले में जो है भगवद गीता की जन्मस्थली माना जाती है। कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिषर नामक स्थान को जो है भगवत गीता की जो है वास्तविक जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं ज्योतिषर नामक स्थल को भगवत गीता की जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक जो है बरगद का पेड़ है। ठीक है, बरगद का पेड़ है और कहते हैं कि इसी बरगद के पेड़ के नीचे जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो है गीता का उपदेश दिया था मेरे भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखना, उपदेश। ठीक है, उपदेश दिया था। और ऋग्वेद में आपको क्या मिलता है, ऋग्वेद में भाई जो है इसको क्या बोला गया है, ऋग्वेद में जो है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया भाई। ठीक है, धर्म क्षेत्र कहा गया इसको। ठीक है, ये भी आप याद रखना भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, सेकंड में बोला गया हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप सभी जानते हैं BD शर्मा जो है पहले जो है मुख्यमंत्री होते थे भाई। ठीक है, और ये कहाँ से थे, झज्जर के बेरी गांव से थे भाई। ठीक है, इनका संबंध कहाँ था, हरियाणा के झज्जर के बेरी गांव से जो है इनका संबंध होता था। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे देख लेना, 26 जनवरी 1918 को जो है हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी शहर में जो है इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, हरियाणा के 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो आप 14वीं को भूल जाइएगा, आप 15वीं विधानसभा याद रखना, क्योंकि वर्तमान में अभी जो है 15वीं विधानसभा चल रही भाई। ठीक है, 15वीं विधानसभा चली हुई है। ठीक है, 2024 के बाद अभी 15वीं विधानसभा चल रही है। इसमें आप याद रखेंगे राज्यपाल, तो हरियाणा का राज्यपाल कौन है, आशीम कुमार घोष है भाई। ठीक है, आशीम कुमार घोष हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बताइए भाई हरियाणा का वर्तमान दिसंबर 2025 में जो है 26 ही आ जाएगा अगली बार, तो 26 में जो है हरियाणा का स्पीकर कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आप कौन बताएंगे, हरविंदर कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अध्यक्ष यहाँ पे लिख देता हूं हरविंदर कल्याण। आपसे पूछा जा सकता है भाई बताइए जो है उपाध्यक्ष कौन है, यानी कि डिप्टी स्पीकर कौन है, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष आपको कौन बताएंगे, कृष्ण लाल मिड्डा हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण लाल मिड्डा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान कप्तान हरियाणा के किस जिले से संबंध है। देखिए, ये 2019 का करंट अफेयर आपसे पूछा गया है, तो वर्तमान में तो शायद ये जो है वॉलीबॉल भारतीय वॉलीबॉल टीम के जो है कप्तान ना हो, आई थिंक। ठीक है, ये अपडेट कर लेना, लेकिन आपको ये याद रखना है ये जो निर्मल तंवर है ना, ये हरियाणा के जो है पानीपत से संबंध है भाई इनका। ठीक है,
पानीपत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पानीपत जिले में जो है इनका संबंध हुआ था, मतलब जन्म हुआ था, ठीक है। आसन कला नामक गांव में जो है इनका संबंध, वो जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या बोला गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो है पुत्र वधु श्वेता हुड्डा ने डैश में स्वर्ण पदक जीता था। तो कब स्वर्ण पदक जीता था, तो इन्होंने घुड़सवारी में जो है स्वर्ण पदक जीता था। और कब जीता था, 2019 में जो है इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। दोनों चीज आप याद रखेंगे, ईयर भी आप याद रखेंगे और घुड़सवारी भी जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित स्कोच 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता था। 2019 का ये करंट अफेयर है, छोड़ देना, इसको स्किप कर देना मेरे भाई, ठीक है। इतना पुराना आपसे नहीं पूछेगा, वर्तमान में मैंने बता दिया है। 2 से 3 साल का करंट अफेयर आपको डेफिनेटली याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, हरियाणा के किन 2 जिलों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का पुरस्कार जीता था। इसको भी आप स्किप कर देंगे, क्योंकि अभी शायद जो है 2024 का जो है स्वच्छ सर्वेक्षण आया, ठीक है। 2024 या 25, 2024 का ही आया स्वच्छ सर्वेक्षण। उसमें जो है हरियाणा का करनाल जो जिला है ना, वो सबसे स्वच्छ जिला है भाई, ठीक है, स्वच्छ जिला, ठीक है। तो एक बार ये अपडेट कर लेना भाई आप, 2024 है या फिर 2025 है मेरे भाई, ठीक है। 2024 ही मिलेगा जहां तक मुझे याद आ रहा है। और हरियाणा का जो सबसे स्वच्छ जिला है वो करनाल हो जाएगा भाई मेरे भाई, ठीक है। तो ये 2024-25 वाला आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का जो है शुभारंभ किया था। तो ये संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र का शुरुआत किया था। कहाँ से किया था, 1930 में किया था। भिवानी जिले से जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, हिंदी भाषा में इसको शुरू किया था। हिंदी भाषा भी याद रखना है, आप तो आपसे पूछ ले, बताइए किस भाषा में जो है इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या श्री तुलसी राम शर्मा द्वारा जो है नहीं लिखा गया है। तो क्या नहीं लिखा गया है, श्याम सतसई तो लिखा गया है, सत्याग्रही भी लिखा गया है, प्रहलाद भी लिखा गया है, युद्ध चरित नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तुलसीराम शर्मा, तो ये युद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो ये खुशीराम शर्मा ने लिखा है, ठीक है। खुशीराम शर्मा ने लिखा है, ठीक है। दोनों के बारे में बता देता हूं, यहाँ पे नीचे लिखा गया, आइए देख लेते हैं। खुशीराम शर्मा की प्रमुख रचनाएं याद रखना है, युद्ध चरित हो गया, राणा निमंत्रण हो गया, गुरु गोविंद सिंह हो गया, ठीक है। इन रचनाओं के कारण इन्हें वीर रस का जो है प्रमुख कवि माना जाता है। अब तुलसी शर्मा दिनेश की रचनाएं देख लेते हैं। सत्याग्रही हो गया, ठीक है, इसे सत्याग्रही प्रहलाद भी कहा जाता है। श्याम सतसई हो गया, प्रहलाद हो गया, भक्त प्रहलाद के जीवन पर जो है आधारित हो जाएगा, ठीक है। आगे भी है क्या, चलिए इतनी है। ये दोनों खुशीराम शर्मा और तुलसी राम शर्मा की जो है दोनों की प्रमुख रचना याद रखना, क्या पता इन फ्यूचर में दोबारा यहां से जो है क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन कपिल देव की आत्मकथा नहीं है। तो बाय गॉड्स डिक्री, ये तो कपिल देव की आत्मकथा है। क्रिकेट माई स्टाइल, ये भी कपिल देव की आत्मकथा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये भी कपिल देव की आत्मकथा। आत्मकथा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो खुद इंसान अपने बारे में लिखता है, ठीक है, समझ गए। तो ये प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है, ये हो जाएगी भाई, ये सचिन तेंदुलकर की हो जाएगी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, ये आप याद रखना, तेंदुलकर की ये जो है ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, यह आत्मकथा भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है जो 2014 में जो है ये प्रकाशित हुई थी। 2014 में इसको जो है पब्लिश किया गया था, ठीक है। बाय गॉड्स डिक्री जो है 1985 में प्रकाशित हुई थी। कपिल देव की है ये आत्मकथा, याद रखना। क्रिकेट माई स्टाइल ये 1980 में प्रकाशित हुई थी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये 2004 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो सारी किताबों का जो है ईयर आपको याद रखना है कि कब इनका पब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है। तो आप सभी जानते हैं यमुना नदी बहती है, ठीक है, यमुना नदी बहती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से
निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हरियाणा में कहाँ पे प्रवेश करती है? यमुनानगर से प्रवेश करती है। ठीक है, यमुनानगर से। और यमुनानगर में कहाँ से पूछ ले? यमुनानगर में कलेसर के जंगल से जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और ये उत्तराखंड, माफ कीजिएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश के साथ जो है ये पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ जो है ये पूर्वी सीमा बनाती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ये करनाल के अंदर अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना आपसे पूछ रहे तो 1923 में इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसकी स्थापना बेंगलोर में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बेंगलोर में इसकी स्थापना 1923 में की गई थी। लेकिन 1925 में इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया? करनाल में जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। दोनों ईयर और लोकेशन आप याद रखेंगे। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया? हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 2 जिले हैं भाई ऐसे। ठीक है, 2 जिले हैं हरियाणा के ऐसे। कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो रोहतक हो जाएगा। ठीक है, रोहतक, रोहतक यहाँ पे दिया गया है ना, कहाँ है रोहतक? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। मान लेते हैं रोहतक नहीं दिया होता तो क्या दिया होता? चरखी दादरी दिया होता। ठीक है, चरखी दादरी दिया था। तो 2 ऐसे जिले हैं हरियाणा के ये जो किसी के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो हरियाणा की राजधानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चंडीगढ़ है। ठीक है, चंडीगढ़ है। और ये चंडीगढ़ एक तो हरियाणा की राजधानी है। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। दूसरी किसकी राजधानी है? पंजाब की है। ठीक है, तो ये पंजाब के साथ अपनी राजधानी शेयर करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया हरियाणा राज्य में डैश नगर पालिका परिषद है। ये 2019 का करंट अफेयर आपसे पूछा है। तो वर्तमान में 2025 में फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि 2025 में, एक सेकेंड, 2025 में जो है दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 तक हरियाणा में कुल कितनी नगर पालिका परिषद है? ठीक है, ये फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, वरना जो है इकोनॉमिक सर्वे तक आप वेट करो, फरवरी 2026 तक आप वेट करो। अपडेटेड डाटा सारा आ जाएगा वहां पर, जो है हम सारी डिस्कस कर लेंगे फरवरी 2026 में। ठीक है, डोंट वरी, तब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला। फिर भी अभी जितनी भी है संख्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में टोटल जो है 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। सभी की लोकेशन मैंने नीचे लिख दी है। ये देखो, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? आप सभी जानते हैं यमुनानगर में है। बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा में है। और क्या रह गया? भिंडावास और खप्परवास दोनों ही झज्जर में हो जाएंगे। ठीक है, खोल ही रहतान कहाँ पर हो जाएगा? पंचकुला में हो जाएगा। ठीक है, सभी 8 वन्यजीव अभ्यारण्यों की आपको लोकेशन डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी हरियाणा का राज्य पक्षी है? तो एशियाई कोयल, भारतीय मोर, काला डोंगो नहीं हो जाएगा, काला फ्रैंकोलिन। बताओ, देखो, एक हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में लिख दिया। या तो भाई ब्लैक फ्रैंकोलिन लिख देता या फिर काला तितर लिख देता। बड़ा ही अजीब है भाई HSSC वाला भी। चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून परियोजना का जो है हिस्सा थे? तो ये चंद्रशेखर गुरेरा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हरियाणा का जो चंद्रशेखर गुरेरा है ना, ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है और ये कारगिल कार्टून परियोजना का जो है ये हिस्सा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवार, जनरल कैटेगरी की बात कर रही गई है भैया भाई। ठीक है, उम्मीदवारों के लिए हरियाणा कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? तो चलिए देख लेते हैं भाई कितनी है। सामान्य श्रेणी यानी कि UR की यहाँ पे बात की गई भाई। ठीक है, UR मेल की बात कर रहा है यहाँ पे, UR मेल की। तो UR मेल की कितनी हो जाएगी? UR मेल की जो है भाई 10th हो जाएगी, मैट्रिक पास हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे क्या पता ये पूछ ले UR की फीमेल की बताओ भाई। तो फीमेल की आप कितनी बताएंगे? फीमेल की आप 8वीं क्लास जो है पास बताएंगे। तो चलिए आपसे क्या पता पूछ ले भाई अनुसूचित जाति की भी बता दो भाई, लगे हाथ।
ठीक है। अनुसूचित 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 ठीक है, अनुसूचित जाति की जो है क्या पुरुष की बताओ भाई। ठीक है, सबसे पहले आपसे पुरुष की पूछेगा तो पुरुष की भी जो है 8वीं पास है। ठीक है, अगर अनुसूचित महिला की आपसे पूछ ले तो महिला में जो है भाई ये 5वीं पास है भाई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, कलेसर के जंगल में डैश के पेड़ है। तो कलेसर के जंगल में किसके पेड़ है भाई, नमक, पीपल, यूकेलिप्टस, बबूल। अच्छा चलिए कोई बात, चलिए ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। अब आंसर जो है ना वो इसी के अंदर से आंसर है बिल्कुल करेक्ट, लेकिन एचएसएससी ने क्या किया, प्रोनाउंसिएशन गलत कर ली है, ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल गलत करती है। चलिए आपके लिए एक चैलेंज है, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन यही 4 हैं, इन्हीं में से बताओ हरियाणा के कलेसर के जंगलों में कौन सा पेड़ पाया जाता है। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो। बस इतना हिंट आपको दे देता हूँ, एचएसएससी ने जो है ट्रांसलेशन गलत तरीके से कर दी है, वो कुछ और होना चाहिए था, लेकिन उसका जो है ट्रांसलेशन कुछ गलत समझ लिया और हिंदी में जो उसको कुछ और लिख दिया मेरे भाई। ठीक है, तो फटाफट करके आप जो है ये बताओ। आज के जो है 20 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करवा दिए हैं। तो इसकी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके सारी पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। और अगर आप बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डेफिनेटली, बिल्कुल पेड जैसा जो है इसके अंदर मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो भाई बता देना, किसी भी तरीके की सारी जो है आपको जानकारी बिल्कुल दी जाएगी ऑथेंटिक। ठीक है, तो आप सिलेक्शन चाहते हैं तो 2026 में ये हमारा फ्री इनिशिएटिव जरूर देख लेना। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप जहां से तैयारी कर रहे हैं उसको छोड़ दीजिएगा, वो भी आप करते रहिएगा। ठीक है, डेफिनेटली वो भी आपको करना चाहिए। इस टाइम आपको जो है अपना माइंड एक्सप्लोर करना है, जितनी नॉलेज आप ले इसको उतना कम है मेरे भाई। ठीक है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन तक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है वो सारी एक्सेप्ट करो कि अब तक किसका जो है कहाँ काम आ जाए मेरे भाई। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहो, अच्छे से करते रहो। और वीडियो मेरे लिए बस इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।